करीब गए मां नूं कहंदे ने अम्मा देखो जरदे दे पलाओ दियां देगां आईयां रही आपे भी खाओ ते मैनू भी खुआओ। अम्मा बोल के आखदी है केड़ा बिजनेस करके आया है इतना अमीर हो गया है। इमाम अबू यूसुफ बोल के आखदे ने अम्मा रब दे कुरान दी एक आयत पढ़ी है उस रब ने इतना अदा किया है। सोच जिथे पूरा कुरान पढ़ांगा उथे रब कितना कोई अदा करे। मैं दसन लगा कि कुरान में बचा दिए तो की बरकत मिलती हैं। बगदाद शहर का छोटा जा बच्चा तो बचपन में यतीम हो गया। मां ने बच्चे को पकड़िया दर्जी की दुकान पर लगी तो जाके आख दिए इनू काम सिखा ये कोल हुनर आएगा तो कमावेगा तो आप भी खावेगा तो मैनू भी खुआएगा। सिलसिला चलता रहा बच्चा मदरसे जाता रहा आता रहा जेड़े रास्ते के विचों लंघ के जाता सी उस रास्ते में एक मदरसा सी। बच्चे ने मदरसे वाल वेख्या तो बच्चा टुरिया टुरिया उधर गया ना तो बाहर पौड़ियां ते बह के बच्चे को कुरान पढ़ता वेख्या। सारा दिन बच्चों को कुरान पढ़ता वेखता गुजर गया। अगला दिन आया अगे पौड़ियां ते बैठा सी ते अज दरवाजे के अंदर आके बैठ गया। अगला दिन आया तो क्लास के आके बैठ गया। दिन गुजरते रहे दर्जी ने पैगाम भेजिया मां नूं कि तेरा बच्चा कितने दिन गुजर गए काम ते नहीं आया। मां लभदी लभदी बच्चे नूं आई ते मदरसे दे विच बच्चा कुरान दी तालीम पिया लै रहा। मां ने उत्थे आके जुड़क मारी तो जुड़क मार के आखदी है तेनू नहीं पता तो यतीम है तेनू नहीं पता तेरे सिर ते बाप दा साया नहीं। मौलवी बनना ही मौलवी बन के आपे भी भूखा मरेगा तो मैनू भी भूखा मारेगा। मौलवी बन के किथों खावेगा तेनू नहीं पता तेरी मां बडेरी तेरे सिर ते वे चल जाके काम सीख आपे भी कमा तो मैनू भी खुआ। मां ने बच्चे दे मुंह ते थप्पड़ मारे और जिस मदरसे दे विच बच्चा तालीम सीखण आया सी ना और मदरसा किसी आम मौलवी दा ना सी और मदरसा इमाम आजम अबू हनीफा दा मदरसा सी। और तालीम सीखने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं। और बच्चे का नाम इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि। इमाम आजम अबू हनीफा बोल के आखदे ने अम्मा बच्चे नूं लै के चली है ना मेरा इल्म आंदा कि एक दिन ऐसा आवेगा तेरा बच्चा बादशाह दे तख्त ते बैठेगा ते बादशाह तख्त ते बैठ के अखरोट ते पिस्ते दा हलवा ते मिल्क शेक पिया करेगा। तू लै जा बच्चे नूं लेकिन कुरान दी बरकतां वेखी उन्होंने किवें मिलदियां। मां बच्चा लै गई अगला दिन होया बच्चा फिर मदरसे आ गया। वक्त गुजरता रहा वो भी वक्त आ गया। हुण बच्चे ने जो तालीम हासिल कर ली कुरान का इलम हासिल कर लिया आलम का कोर्स मुकम्मल कर लिया घर गए। हुण जो दस्तार बंदी का वेला सी कोई नहीं आया मायूसी के नाल घर गए जाके मां नूं आखे अम्मा मैं पूरा आलम बन गया वां ते मां नूं आखे अम्मा की खाण वास्ते है। अम्मा बोल के आख दिए उदों तेनों मैं क्या सी कि कोई काम सीख लै हुनर सीख लै तू भी खांदा तो मैनू भी खवांदा। तू कुछ कमा के लिया तो मैं पकाउंदी ना तू कुछ नहीं कमा के लिया तो मैं तेनों कित्थों दवां। मां दे मायूसी दे आलम दे विच गली च विच गए ते गली दे विच एक यहूदी अपने दीवार दी मकान ना गली दे विच लिया के बना रहा ते ओनू कहंदे ने ना इंसाफी ना कर अपनी दीवार चुक ते अपनी जगह ते रख। तो यहूदी बोल के आखदा है जो तेरे सोने दे लद्दे ऊंट आ जाएंगे ना तो मैं अपनी दीवार चुक के हटा लवांगा। अम्मा मैं ना मारिया जो तेरे जर्दे ते पलाओ दियां देगां आणगियां ना पक के उन्हां विचों तैनूं भी देवांगी ते आपे भी खा लवांगी। टुरे टुरे बाहर गए लोग दौड़ते दौड़ते बादशाह दे कोल जा रहे। लोगों ने पूछा की होया है लोग क्यों इधर आ रहे हैं। लोगों ने दसिया कि बादशाह अपनी बीवी नूं तलाक दे बैठा है तो तलाक का मसला नहीं हल हो रहा। बड़े बड़े आलम इमाम अबू यूसुफ बचपन दे उथे आए बादशाह ने पूछा बादशाह की गल है। बादशाह बोल के आखदा मैं ते मेरी बीवी दोवें एक दिन बैठे तो मेरी बीवी नूं मैं बोल के आख्या तू बड़े मुकदरा वाली है कि जन्नती मर्द नाल तेरी शादी है ते बीवी तुहानूं पता फिर मनदियां ते है नहीं। दो इंसान ने जिहड़े इंसान की कामयाबी ते जाके भी नहीं मनते एक लंगोटिया यार एक बीवी। ये बंदा जिथे मर्जी टुर जाए ये तो नहीं मनते। बड़ी मशहूर गल है कल्ला दे वली सन ना ते दुनिया बड़ी मनदी सी ते
माई साहबाना सी मन दियाँ सारा जमाना आके बड़े वली ने कामल उन्हें के एक दिन माई नूं मना ही लेने घर दे बाहर उड्डे हवा च उड़ के बूहे अगों नहीं तो माई साहबा वेख्या तो वेख के आख्या वाह बड़ा कमाल दा वली है हवा च उड़दा जा रहा है। बाबा जी घर अंदर आए तो आके आख्या माई साहबा बोल के आखदियां ने तुसी वली बने फिरदे हो वली ते आ सी ना जिहड़ा हवा च उड़दा जा रहा सी ते बाबा जी बोल के आखदे ने मैं ही उड़दा जा रहा सा ते माई अगों बोल के आखदी है नहीं ना मनना सी ऐब कट के आखा तां ही डिंगा डिंगा वजाउड़दा सा। गल करना मतलब है कि दो नहीं मनते एक बीबी ते एक लंगोटिया यार बीबी ने ताना मारिया बादशाह नूं कि तू जनती नहीं बादशाह नूं गुस्सा आया तो गुस्से नाल कहंदा जे मैं जनती नहीं तो तेनू तलाक। बादशाह ने जो इतनी गल की अगला दिन चढ़िया तो बादशाह नूं अपनी गल का ख्याल आया गुस्सा लथा मैं की कर बैठा वा उलमा नूं बिठाया बड़े बड़े बुजुर्ग आलम बैठे उन्होंने बोल के आखदे ने मेरा मसला हल करो सारे उलमा कहंदे ने असीं किवें साबित करिए। इमाम अबू यूसुफ बचपन च बोल के आखदे ने बादशाह ए दस तेरे कोल कदे फैसला होए एक पासे अमीर होवे ते एक पासे गरीब होवे तू अमीरी वाल दौलत वाल सिफारिश वाल नहीं वेखया तू रब दे खौफ दी वजह तो अमीर दा हक नूं अता कीता है तू रब दे खौफ तो कदे डरिया है डर के कदे फैसला कीता है बादशाह क्या बड़ी बारी कीता है। इमाम अबू यूसुफ कहंदे ने तेनू मुबारक होवे तेरी तलाक नहीं हुई। सारे उलमा परेशान ए बच्चे ने कड़ी गल कर दी है बैठ जा बच्चिया कड़ी गल कर दी है। इमाम अबू यूसुफ ने बोल के आख्या इलम किसी दा प्यो दी विरासत नहीं इलम उम्र नहीं रखदा जिस उम्र विच मेहनत करोगे हासिल करोगे उस उम्र विच इलम आ जाएगा। बोल के आख्या किवें के आई अपने उथे कुरान दी एक आयत पढ़ी मैं भी पढ़ा जे सुभान अल्लाह बोलो थे होर उच्चा बोलो। इमाम अबू यूसुफ रब दे कुरान दी आयत पढ़दे ने रब दे कुरान दी आयत पढ़दे ने वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नता बोल के आखद जरा रब दे खौफ विच डर जावे ना जन्नत आन रब नूं दो जन्नत अता करेगा। पता चले जरा रब दे खौफ तो डर जे रब नूं दो जन्नत अता करदा है। बादशाह ने गल सुनी बादशाह बड़ा खुश होया है बादशाह ने आपने अपना तख्त बैठाया इमाम अबू यूसुफ की गल बहुत जरा सुनी तो इमाम अबू हनीफा की गल याद आ गई इमाम आजम अबू हनीफा की गल याद आ गई। आपको अखरोट बादाम पिसे का अखरोट हलवा दे मिल शेक पेश किया गया नाल सोने का लद्दा ऊठ दिते गए नाल देगा पलाओ दे बिरयानी दियां दित्तियां गई तुरे तुरे रास जी आ रही यहूदी नूं ठोकर मार के कहते दीवार पीछे कर आओ मेरे सोने दे लद्दे ऊठ पे आउंदे तू मैनू मेरा मारे आओ सी सोने दे लद्दे ऊठ आ रही जेड़े वेले तुरे तुरे मां दे करीब गई मां नूं कहंदे ने मां देखो जरदे दे पलाओ दियां देगा आ रही आपे भी खाओ दे मैनू भी खुआओ अम्मा बोल के आखदी है केड़ा बिजनेस करके आया है इतना अमीर हो गया है। इमाम अबू यूसुफ बोल के आखदे ने अम्मा रब दे कुरान दी एक आयत पढ़ी है उस रब ने इतना अदा किया है सोच जिथे पूरा कुरान पढ़ांगा उथे रब कितना कोई अदा करे। अम्मा जिस कुरान तो रोक नहीं सकना उस कुरान की एक आयत पढ़ी है तो वेख रब ने इतना अदा किया है जिथे पूरा कुरान पढ़ांगा उथे कितना रब अता करेगा।